अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर फाइन और आपको मेरे लेक्चर्स समझ आ रहे होंगे। आज हम क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स। चैप्टर नंबर 11 है साउंड। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे पास कि अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व्स साउंड इंटेंसिटीज ऑफ अबाउट 3.0 इंटू 10⁻⁻6 वॉट पर मीटर स्क्वायर। कि इसमें कह रहे हैं कि एक हमारी जो नॉर्मल बातचीत होती है उसमें साउंड इंटेंसिटीज कितनी शामिल होती है, कितना रेट है इसका 3.0 इंटू 10⁻⁻6। व्हाट इज द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी। अब ये जो हमें इंटेंसिटी दी गई है इसके लिए डेसिबल लेवल क्या होगा। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऑफ 100 डेसिबल। और अगर हमारे पास 100 डेसिबल लेवल की साउंड हो तो साउंड इंटेंसिटी हो तो तब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन में हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहली तो डेसिबल लेवल, इंटेंसिटी ऑफ साउंड यानी इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है जिसमें हमें इंटेंसिटी ऑफ साउंड गिवन है। और सेकंड चीज़ हमने इंटेंसिटी ऑफ साउंड फाइंड करनी है जब हमें डेसिबल लेवल गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। इसका जो डाटा है हमारे पास, हमें क्या क्या गिवन है कि जो हमारे पास आई है इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो दी हुई है वो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड गिवन है हमारे पास 3.0 इंटू 10⁻⁻6 WMS-2। एक चीज ये दी हुई है और एक ये इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड हमें पता होना चाहिए। ये एक इसकी कांस्टेंट वैल्यू है इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड की, जो ऑलमोस्ट ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है। इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड वो होती है हमारे पास जिसको हम आई नोट से शो करवाते हैं। इसको आई से शो करवाते हैं और इसको आई नोट से शो करवाते हैं। वो होती है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास जो है एक इंटेंसिटी लेवल दिया हुआ है वो है डेसिबल में 100 डेसिबल। इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल्स टू 100 डेसिबल। फाइंड हमने दो चीज़ें करनी है। कौन सी चीज़ करनी है? पहली तो हमने इंटेंसिटी ऑफ साउंड करनी है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड यानी इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करनी है डेसिबल में। डेसिबल इंटेंसिटी लेवल फाइंड करनी है। डेसिबल इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करना है। और सेकंड चीज़ जो हमने फाइंड आउट करनी है वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड फाइंड आउट करनी है जब हमें डेसिबल लेवल दिया हुआ है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट कर लेते हैं। ए पार्ट जो है इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल्स टू, अब ये फॉर्मूला हम पीछे पढ़ कर आए हैं। इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल्स टू 10 log I डिवाइडेड बाय I नॉट dB डेसिबल लेवल। अब इंटेंसिटी लेवल का ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले में अब हमारे पास ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज हैं और वो हम पुट कर देते हैं। 10 log एज इट इज नीचे आएगा। आई की वैल्यू हमारे पास है ये 3.0 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई आई नॉट फेंटेस्ट साउंड दैट इज 10⁻⁻12 डेसिबल। नाउ 10 log जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻6। ये ऊपर जाके +12 हो जाएगा, -6 +12 आ जाएगा हमारे पास 10⁻6 डेसिबल। जब हम इसका log लेंगे, log 3 इंटू 10⁻6, तो वो हमारे पास आ जाएगा log 3 इंटू 10⁻6 6.47 आ जाएगा डेसिबल। अब 6.47 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64.7 डेसिबल। ये हमारे पास फर्स्ट का आंसर आ गया, दैट इज इंटेंसिटी लेवल जो हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब सेकंड चीज हमसे पूछी हुई है कि हमने फाइंड आउट करना है इंटेंसिटी ऑफ साउंड जब हमें डेसिबल लेवल 100
डेसिबल दिया हुआ है। तो हमने बी क्या फाइंड आउट करना है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड दैट इज आई, और आई हमने फाइंड आउट करना है। तो इंटेंसिटी लेवल का हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, इंटेंसिटी लेवल का जो ऊपर फॉर्मूला लगाया है बिल्कुल वही यहाँ भी लगेगा। इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल्स टू 10 log आई इन डिवाइडेड बाय आई नॉट डेसिबल लेवल। अब हमारे पास इंटेंसिटी लेवल हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100 डेसिबल दिया हुआ है, वो हम पुट कर देते हैं, इंटेंसिटी लेवल की जगह 100 डेसिबल पुट कर देते हैं। इज इक्वल्स टू 10 log आई हमने फाइंड आउट करना है, और आई नॉट की एक कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज 10 रेज टू पावर -12 डेसिबल। अब ये डेसिबल इस डेसिबल से कैंसल आउट हो जाएगा, देन ये जो 10 है ये 100 के नीचे आ जाएगा, 10 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू log आई डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर -12। अब 10 को 100 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 10 आ जाएगा, 10 इज इक्वल्स टू log, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 -12 है तो 10 रेज पावर +12 हो जाएगा आई। अब हमें log को ख़त्म करना है, log को ख़त्म करने के लिए हम लेंगे टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर एंटी log लेंगे। तो ये आ जाएगा एंटी log ऑफ 10 इज इक्वल्स टू एंटी log इंटू log ऑफ 10 रेज्ड पावर 12 आई। अब एंटी log 10 का आंसर होता है हमारे पास, एंटी log 10 रेज्ड पावर 10 इसका आंसर होता है, 10 रेज्ड पावर 10 इज इक्वल्स टू एंटी log से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास बच गया 10 रेज्ड पावर 12 आई। अब आई इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास ये 10 रेज्ड पावर 10, और ये जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा 10 रेज्ड पावर 12, और आई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 रेज्ड पावर 10 -12 दैट इज 10 रेज्ड पावर -2, और 10 रेज्ड पावर -2 का मतलब है 1 डिवाइडेड बाय 100, और 1 को डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.01 वॉट पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया हमारा इंटेंसिटी ऑफ साउंड का आंसर। हमने इस क्वेश्चन में, इस न्यूमेरिकल में दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, एक तो हमने ये फाइंड आउट की इंटेंसिटी लेवल, डेसिबल इंटेंसिटी लेवल, और दूसरा ये फाइंड आउट किया जो कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड था जब हमें डेसिबल लेवल दिया हुआ था। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल खत्म होता है। सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, तो वह है कि इफ एट अनारकली बाजार लाहौर, अनारकली बाजार लाहौर में अगर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज 80 डेसिबल, अगर इंटेंसिटी लेवल जो है वो 80 डेसिबल है, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर। बिल्कुल सेकंड पार्ट की तरह है ये न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट जो था, जो हमने फाइंड आउट करना था उसकी तरह है। तो इसमें जो जो गिवन चीज़ें हैं, सबसे पहले तो इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड जो हमें पता होना चाहिए, जो कॉन्स्टेंट है, तो उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड वो होती है हमारे पास 10 रेज़्ड पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। सेकेंड चीज हमें दी हुई है इंटेंसिटी लेवल, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल्स टू 80 डेसिबल, और हमने फाइंड आउट क्या करना है, ये आई नोट होता है, और हमने फाइंड आउट करना है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड दैट इज आई, और ये हमने फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल्स टू, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल्स टू 10 log आई डिवाइडेड बाय आई नॉट, और इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं हमारे पास, डेसिबल, सॉरी डेसिबल। अब इंटेंसिटी लेवल हमें 80 डेसिबल दिया हुआ है, 80 डेसिबल इज इक्वल्स टू 10 log आई हमने फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय 10 रेज़्ड पावर -12 डेसिबल। डेसिबल डेसिबल से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 80 से, 80 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू log आई डिवाइडेड बाय 10 रेज़्ड पावर -12। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास 8 आ जाएगा, 8 इज इक्वल्स टू log 10 रेज़्ड पावर 12 माइनस था नीचे, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा आई। अब log को खत्म करने के लिए दोबारा से टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स,
ठीक है। उसके बाद एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड्स पर। एंटी लॉग 8 इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ log into 10 raised to power 12i। ठीक है। देन एंटी लॉग ऑफ 8 हमारे पास होता है 10 raised to power 8। 10 raised to power 8 होता है एंटी लॉग ऑफ 8 इज इक्वल्स टू एंटी लॉग लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 10 raised to power 12i। अब i इज इक्वल्स टू 10 raised to power 8 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 12 इज इक्वल्स टू 10 raised to power 8 माइनस, इधर प्लस हो रहा था ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, -12 और 8 में से 12 गए तो ये बन जाएगा हमारे पास -4। 10 raised to power -4। आई हमारे पास आ गया है 10 raised to power -4 वॉट पर मीटर स्क्वायर। दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। अब थर्ड न्यूमेरिकल है हमारे पास, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर जो स्पीड ऑफ साउंड है, साउंड की स्पीड है हवा में, वो 330 मीटर पर स्क्वायर है। इफ वेवलेंथ ऑफ द नोड इज 5 सेंटीमीटर, अगर वेवलेंथ लेमडा इज 5 सेंटीमीटर है तो हमने कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इन दिस फ्रीक्वेंसी। इज दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडियोबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। और साथ में एक तो हमने फ्रीक्वेंसी इसमें फाइंड आउट करनी है, दूसरा ये भी बताना है कि जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई है क्या वो ह्यूमन ईयर के लिए ऑडियोबल रेंज में आती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं। स्पीड दी है हमें v इज इक्वल्स टू 330, स्पीड v इज इक्वल्स टू 330 ms-1 यानी मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमें दूसरी चीज दी हुई है वेवलेंथ लैम्डा। वेवलेंथ दिया हुआ है, वो कितना दी हुई है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 100 करके तो यह आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर, 0.05 मीटर। और हमने फाइंड आउट क्या करना है फ्रीक्वेंसी। हमने ये फॉर्मूला 10 चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, वेव इक्वेशन का ये फॉर्मूला है, दैट इज v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। v हमें दिया हुआ है, हमने हमारे पास लेमडा भी है, हमने f फाइंड करना है। f को साइड पर कर लेते हैं, v डिवाइडेड बाय लेमडा हो जाएगा। v इज इक्वल्स टू f इज इक्वल्स टू v की वैल्यू है 330 डिवाइडेड बाय 0.05 मीटर और f इज इक्वल्स टू 330 को 0.05 से डिवाइड करेंगे तो आ जाए क्या आ जाएगा 330 डिवाइडेड बाय 0.05 तो ये आ जाएगा 6.600 और इसकी जो हमारे पास होती है इसका यूनिट फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है। अब ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब दूसरी चीज़ इन्होंने पूछी हुई थी कि क्या ये जो हमारे पास आई है फ्रीक्वेंसी, क्या ये ऑडियोबल ह्यूमन ईयर के लिए ऑडियोबल है या नहीं है। तो वो बताने के लिए हम इसे पहले पॉइंट की फॉर्म से निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे कि 6600 इंटू 10 रेज़ पावर 3 कर देंगे। जब ये पॉइंट इधर आ जाएगा तो ये हमारे पास 6600 इंटू 10 रेज़ पावर 3 आ जाएगा हर्ट्ज। अब हमारे पास जो ह्यूमन ईयर की ऑडियोबल रेंज होती है वो होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो हम देख सकते हैं कि ये 6600 है तो ये इसमें लायक आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे, यस दिस फ्रीक्वेंसी इज इन रेंज ऑफ ह्यूमन ऑडियोबल साउंड, ह्यूमन ऑडियोबल साउंड। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका न्यूमेरिकल नंबर 3 का आंसर आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास के अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। एक डॉक्टर ने 72 हार्ट बीट्स 1 मिनट में काउंट की। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट। हमने एक तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है और दूसरा पीरियड फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल ये न्यूमेरिकल है। हमारे पास नंबर ऑफ हार्ट बीट्स दी हुई हैं, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स जो के हैं हमारे पास 1 मिनट। 1 मिनट ये मतलब 60 सेकेंड, क्योंकि हमारा जो टाइम का यूनिट होता है वो फिजिक्स में सेकंड में ही चलता है।
तो हमने फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी, एक फाइंड आउट करनी है, दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक फ्रीक्वेंसी और दूसरा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हार्ट बीट एन डिवाइडेड बाय, इसको एन से हम शो करवाएंगे, एन डिवाइडेड बाय टाइम, सॉरी नंबर ऑफ हार्ट बीट हमारे पास 72 थी, नंबर ऑफ हार्ट बीट 72 थी, और जो हमारे पास टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड जो था स्मॉल टी, वो था 1 मिनट मीन्स 30 सेकेंड। तो n डिवाइडेड बाई टी ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया, n 72 है मिनट, जो हमारे पास 60 सेकेंड जो है हमारे पास टाइम है, तो 72 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 72 डिवाइडेड बाई 60, तो ये आ गया 1.2, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 1.2 हर्ट्ज। अब फ्रीक्वेंसी आ गई तो टाइम पीरियड निकालना कोई भी मुश्किल बात नहीं है, फॉर्मूला है एक f इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई टी। अब हम फाइंड आउट क्या करें, टाइम पीरियड t, कैपिटल T, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई टी, टी हमने फाइंड आउट करना है तो इसको उस साइड ले जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई एफ, 1 डिवाइडेड बाई एफ मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1.2, क्योंकि f की वैल्यू हमारे पास 1.2 आई थी, तो t इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1.2 करेंगे तो यह आ जाएगा 0.83 सेकेंड, 0.83 सेकेंड, और ये इसका हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल था ये, इसमें हार्ट बीट, नंबर ऑफ हार्ट बीट एन दिया हुआ था, टाइम पीरियड भी स्मॉल टी दिया हुआ था, तो फ्रीक्वेंसी के लिए एन बाई टी का फॉर्मूला यूज़ किया, उसमें वैल्यूज पुट की, फ्रीक्वेंसी का हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद टाइम पीरियड कैपिटल टी हमने फाइंड आउट करना था, तो ये हमें फॉर्मूला हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, एफ इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई टी, तो इसको रिवर्स कर दिया तो टी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई एफ आ गया, एफ की वैल्यू पुट की, हमारे पास टाइम पीरियड का आंसर आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास कि अ मैराइन सर्वे शिप सेंड्स अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड, कि एक मैराइन सर्वे शिप ने साउंड वेव को सेंड किया कहाँ, सी बेड मतलब समुद्र की बिल्कुल तह में। इट रिसीव्स एन इको 1.5 सेकेंड लेटर, उसने इको मतलब उसकी दोबारा से आवाज़ सुनी कितने सेकंड बाद, 1.5 सेकंड बाद। तो जो स्पीड ऑफ साउंड है इन सी वाटर में स्पीड ऑफ साउंड 1500 मीटर पर सेकंड है। हमने डेप्थ फाइंड करनी है ऑफ द सी एट दिस पोजीशन, इस पोजीशन पर हमने जो है सी की डेप्थ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से इस शिप से यहाँ हमने एक जो सब मैराइन सर्वे था उसने साउंड वेव भेजी, यहाँ पर आने के बाद उसकी हमने सी की डेप्थ फाइंड करनी है ना, तो यहाँ पर एक पीरियड जब पूरा होगा ना, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो वापस इको जो है वो 1.5 सेकंड के बाद गई, तो उसका मतलब है कि यहाँ पर आने के बाद ये वापस रिफ्लेक्ट हुई, फिर ऊपर गई, तो तब ये साउंड हमें सुनाई दी। लेकिन हमने सी की डेप्थ फाइंड करनी है, मतलब जितना हमारे पास पीरियड दिया हुआ है उसका हाफ हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो गिवन चीज़ है वो है टोटल टाइम। टोटल टाइम हमें 1.5 सेकेंड दिया हुआ है, लेकिन हमने जो है 1.5 सेकेंड को डिवाइड कर देना है 2 से, क्योंकि हमें एक साइड का टाइम चाहिए, क्योंकि हम सी की डेप्थ फाइंड आउट करें। तो t डिवाइडेड बाई 2 हाफ टाइम आ जाएगा, 1.5 डिवाइडेड बाई 2 तो यह आ जाएगा 1.5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 0.75 सेकेंड। फिर है हमारे पास कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हमें दी हुई है, स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल्स टू 1500 मीटर पर सेकेंड, और हमने फाइंड आउट करनी है डेप्थ ऑफ सी दैट इज d। अब ये फॉर्मूला भी हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि v इज इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाई टी, d हमने फाइंड आउट करना है तो d इज इक्वल्स टू v इंटू टी, d इज इक्वल्स टू v क्या है हमारे पास 1500, t हमने ओरिजिनल नहीं लिखना, जो हमारे पास ये वाली चीज़ आई है एक साइड का वो लिखना है 1.75, d इज इक्वल्स टू इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1125 मीटर। ये जो है हमारे पास c की डेप्थ आ गई और यही हमें बताना था। न्यूमेरिकल नंबर 6 है कि अ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड नियर क्लिफ, कि एक पहाड़ी सी के पास एक स्टूडेंट ने अपने हाथ को क्लैप किया एंड हियर द इको आफ्टर 5 सेकेंड, बिल्कुल इसकी तरह है कि उसने इको जो है 5 सेकेंड के बाद सुनी।
व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ। क्लिफ का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, जो पहले हमने जिस तरह सी का डिस्टेंस फाइंड किया था। तो फ्रॉम द स्टूडेंट इफ स्पीड ऑफ साउंड इज टेकन एज 3.346 मीटर पर सेकेंड। तो हमने अगेन से जो हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है उसको हाफ करेंगे, क्योंकि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है एक साइड का, क्योंकि इको का मतलब है कि वो जाके लगती है उसके बाद टकरा के हमारे पास आती है, तो वो ये डबल साइड्स बन जाती हैं। तो हमने फिर से टाइम को जो है 2 से डिवाइड करना है। उसके लिए गिवन डाटा जो है वो लिख लेते हैं। टाइम पीरियड हमारे पास है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड को हम डिवाइडेड बाय करेंगे 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5 सेकेंड। देन हमारे पास स्पीड दी हुई है v इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 346 मीटर पर सेकेंड, और हमने फाइंड करना है d डेप्थ यानी डिस्टेंस। उस उधर पिछले क्वेश्चन में डेप्थ था, ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट से हमने क्लिफ का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगेन से वही फॉर्मूला लगेगा, v इज इक्वल्स टू d बाई टी, d इज इक्वल्स टू v इंटू टी। टी हमारे पास है v है हमारे पास 346, t हमारे पास है 2.5 और d इज इक्वल्स टू जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 865 मीटर। 865 मीटर दैट इज द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल यही चीज़ हमने पीछे भी फाइंड की, यहाँ भी बिल्कुल ये दोनों न्यूमेरिकल बहुत सिंपल थे। अगला न्यूमेरिकल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न फ्रॉम द सी बेड। एक शिप ने अल्ट्रासाउंड भेजी जो कि सी बेड से वापस आई, एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर, और वो भी 3.42 सेकेंड के बाद डिटेक्ट की गई। इफ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू द सी वेव इज 1531 मीटर पर सेकेंड। अगेन से बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन उसमें हमने साउंड वेव भेजी थी, इसमें अल्ट्रासाउंड भेजी है। तो फिर से टाइम को 2 से डिवाइड कर देंगे, तब जाके हमें सी बेड की जो है डिस्टेंस फाइंड आउट होगा। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सी बेड फ्रॉम द शिप से। तो हमारे पास टाइम दिया हुआ है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 3.42 सेकेंड। जब 3.42 को हम 2 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.71 सेकेंड। देन हमारे पास दी हुई है स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड v इज इक्वल्स टू 1531 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फाइंड आउट हमने करना है डेप्थ ऑफ सी बेड। डेप्थ ऑफ सी बेड फ्रॉम द शिप दैट इज d हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो है फॉर्मूला अगेन से वही लगेगा, v इज इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाई t, d इज इक्वल्स टू v इंटू टी। तो v इज इक्वल्स टू d इज इक्वल्स टू v की वैल्यू है हमारे पास 1531 मल्टीप्लाई बाय t की वैल्यू है 1.71। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 2618 मीटर। 2618 मीटर ये हमारे पास c की डेप्थ आ गई। न्यूमेरिकल नंबर 8 है हमारे पास कि द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन ईयर कैन हियर इज अबाउट 20 हर्ट्ज। ये पिछले न्यूमेरिकल में आपको बता चुकी हूँ कि ह्यूमन ईयर जितनी मतलब ज़्यादा साउंड सुन सकता है, वो उसकी रेंज कितने तक है 20,000 हर्ट्ज की वो साउंड सुन सकता है। इसके अलावा इससे बढ़कर वो ये साउंड नहीं सुन सकता। तो व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी पर वेवलेंथ ऑफ साउंड क्या होगी, यानी लैम्डा क्या होगा at a temperature of 20 डिग्री। What is the wavelength of lowest sound we can hear about 20 hertz। और हमने ये भी मैंने आपको बताया कि जो सबसे लोएस्ट वो सुन सकता है वो फेंटर साउंड होती है, वो 20 हर्ट्ज होती है। इससे कम भी अगर कोई फ्रीक्वेंसी रखकर बोले तो हम सुन नहीं सकते। Assume speed of sound in air at 20 डिग्री सेंटीग्रेड at 343 मीटर पर सेकेंड। तो टेम्परेचर का इसमें हमारे न्यूमेरिकल में कोई काम नहीं है, हम लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी 1 को हम f का ही नाम दे देते हैं जो कि है 20,000 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी 2 को हम f प्राइम का नाम दे देते हैं, दैट इज 20 हर्ट्ज। इसके अलावा सेकंड चीज हमें जो इसमें रिक्वायर है वो है स्पीड ऑफ साउंड, दैट इज v, एंड
उसकी हमें दी हुई है वैल्यू 343 मीटर पर सेकंड। अब हमने फाइंड आउट करना है लेमडा वेवलेंथ ऑफ लार्जेस्ट साउंड लेमडा और वेवलेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साउंड लेमडा प्राइम। तो सबसे पहले लेमडा के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, लेमडा इज इक्वल्स टू व्हाट्स। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। तो हमने फाइंड आउट लेमडा करना है, लेमडा इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय एफ। तो लेमडा इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय एफ, v की वैल्यू 343 दी हुई है, डिवाइडेड बाय एफ हमारे पास है 20,000। तो 343 को 20,000 से जब हम डिवाइड करेंगे, 343 डिवाइडेड बाय 20,000 0.017 यह आ जाएगा 0.017। और इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे आ जाएगा 1 इंटू पॉइंट यहाँ पर आ गया है 1 इंटू 10⁻²। यह आ गया हमारे पास लेमडा की वैल्यू, लेमडा इज इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10⁻²। ये फर्स्ट चीज आ गई हमने जो फाइंड आउट करनी थी। अब लेमडा प्राइम हमने फाइंड आउट करना है। लेमडा प्राइम का भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन इसमें एक थोड़ी छोटी सी चेंजिंग होगी। वो क्या है कि v इज इक्वल्स टू एफ प्राइम लेमडा प्राइम का फॉर्मूला लगेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल्स टू लेमडा प्राइम फाइंड आउट करना है, तो लेमडा प्राइम इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय एफ प्राइम। v की वैल्यू हमारे पास थी आई थिंक 343 और जो लेमडा एफ प्राइम था उसकी वैल्यू थी 20। तो लेमडा प्राइम इज इक्वल्स टू 343 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17.15 आ जाएगा मीटर। और जब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये 17.2 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास लेमडा और लेमडा प्राइम भी फाइंड आउट हो गए फेंटेस्ट साउंड के लिए और मोस्ट ऑडियोबल साउंड के लिए। तो अब लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज। एक साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी जो है 2 किलो हर्ट्ज है और वेवलेंथ उसकी 35 सेंटीमीटर है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। तो 1.5 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लेगा। तो फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 2 किलो हर्ट्ज, मतलब 2 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 हर्ट्ज। और हमें जो है वेवलेंथ दी हुई है, उसकी वेवलेंथ इज इक्वल्स टू लेमडा 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 35 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 0.35 मीटर। अब हमारे पास जो है हाउ लॉन्ग विल इट टेक का मतलब हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस। अब यह हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज 1.5 किलोमीटर और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यह आ जाएगा 1500 मीटर। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक का मतलब हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, टाइम टी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू डी ओवर टी, जो हम पीछे लगा के आए हैं। तो ये आ जाएगा t इज इक्वल्स टू डी ओवर v। लेकिन यहाँ हमारे पास फिलहाल v नहीं है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको यहीं स्टॉप कर देते हैं। v फाइंड आउट करते हैं। v फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। एफ भी है हमारे पास, लेमडा भी है हमारे पास। एफ है हमारे पास 2000 और लेमडा है हमारे पास 0.35। तो v इज इक्वल्स टू 2000 को 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 700। v की वैल्यू हमारे पास आ गई 700 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमने अब इस 700 को पुट करना है इक्वेशन 1 में। क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। तो t इज इक्वल्स टू डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 1500 डिवाइडेड बाई 700। t इज इक्वल्स टू ये 2 0 से काट के 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.1 सेकेंड। आंसर हमारा आ गया 2.1 सेकेंड। तो आज ही इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर
कंक्लूड होता है। थैंक यू सो मच।